नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर पूरे विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होना चाहिए क्योंकि ये कोई नई बिल नहीं लाई जा रही है। 1966 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे। कांग्रेस ने कसम खा ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कसम खा ली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर पहल का विरोध करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पे पूरे संसद को, विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। इसलिए एक साथ होनी चाहिए कि ये कोई नई बिल नहीं आ रहा है। 1967 तक जब हम वन नेशन वन इलेक्शन में ही चल रहे थे, कांग्रेस ने कसम खा लिया है कि नरेंद्र मोदी जी के हर पहल को हम विरोध करेंगे। तो कुछ नहीं करना। जैसे जीएसटी उन्होंने लाया था, फिर विरोध किया। ये वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए है, विकास के लिए है, पूरी जनता चाहती है। इसे पूरे विपक्ष को साथ देना चाहिए और एक मत से पास करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। संविधान की जो मूलभूत भावना है कि हमारा जो संघीय ढांचा है, वो संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य बराबर के हिस्सेदार हैं। ये बिल पूरी तरह से, उन्होंने कहा कि ये बिल पूरी तरह से इसके खिलाफ है। इसलिए हम शुरू से इसका विरोध करते आ रहे हैं। Constitutional legislation through Parliament. सर, कैसे देखते हैं आप वन नेशन वन इलेक्शन को? आज उसका बिल जो है लोकसभा में आज रखा जाना है। सामने जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं उसको रखेंगे जो लोकसभा में। संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ है। संविधान की जो मूलभूत भावना है कि हमारा जो संघीय ढांचा है, वो संघीय ढांचे में केंद्र और जो राज्य है वो बराबर के हिस्सेदार है। ये जो विधेयक है ये पूरी तरह से उसके खिलाफ है। और इसीलिए शुरू से जब से ये कल्पना सार्वजनिक हुई थी, हम इस कल्पना का ही, इस आइडिया का ही, इस ख्याल का ही विरोध करते आए। आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है। कांग्रेस बिना बात का मुद्दा बना रही है। इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश में एक चुनाव, ये देश चाहता है। कांग्रेस पार्टी बेफजूल इशू बना रहे हैं। अगर कांग्रेस कहता है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो देश जब आज़ादी मिली तो वन नेशन वन इलेक्शन से ही शुरू किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, वो वन नेशन वन इलेक्शन ही था। तो क्या कांग्रेस कहना चाहता है कि नेहरू जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्राइम मिनिस्टर था? तो कांग्रेस बताए ना, हिम्मत है तो बताओ कि वन नेशन वन इलेक्शन से इतने लंबे समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो इलीगल, बता के देखो, हिम्मत है तो हाउस में। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, देश के सामने में क्या रखना चाहिए। 6 दशक तक कांग्रेस को शासन करने का मौका मिला। इस देश को एक गरीब राष्ट्र बना के रख दिया कांग्रेस पार्टी ने। और मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने के लिए भारत देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक एक विकसित भारत बनने का रोड मैप तैयार करके हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसके रास्ते में रोड़ा डालना चाहता है क्या कांग्रेस पार्टी? तो कांग्रेस पार्टी अब लोगों का भरोसा खो चुके हैं। अनप शनप बातें करके देश को गुमराह नहीं कर सकते हैं। ये देश का जनता चाहता है। बाकी डिटेल बिल्स जो पार्लियामेंट में पेश होगा तो वहां बात करना है। अभी मैं डिटेल बाहर नहीं कर सकता हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी कहा है कि यह बहुत अच्छा विचार है और देश के लिए बहुत अच्छा है। लेट्स सी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर बहुत अच्छा थॉट है ये और इस देश के लिए बहुत अच्छा है। हर इतने बड़े देश के लिए जो है वो बहुत अच्छा थॉट है ये वन नेशन वन इलेक्शन। लेट्स सी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर बहुत अच्छा थॉट है ये और इस देश के लिए बहुत अच्छा है। हर इतने बड़े देश के लिए जो है वो बहुत अच्छा थॉट है ये वन नेशन वन इलेक्शन।
लेट्स सी क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं, पर बहुत अच्छा थॉट है ये, और इस देश के लिए बहुत अच्छा है, हर इतने बड़े देश के लिए जो है वो बहुत अच्छा थॉट है ये, वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि यह ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा, यह ऐतिहासिक है और विपक्ष को इसमें तुरंत सहमति देनी चाहिए और हमारा साथ देना चाहिए। कदम जनता के कई लाख करोड़ 70 लाख करोड़ रुपए बचेंगे, उससे भी ज्यादा यही कमी बेसी जो हम जानते हैं। सोचिए पूरा प्रशासन, पुलिस, टीचर, पूरा महकमा लग जाता। 12 महीने देश में कहीं न कहीं चुनाव होता था, देश उलझा रहता था, लोग उलझे। अब इससे आजाद होंगे, निजात पाएंगे, देश विराट होगा, जैसे मोदी जी की सोच है। एक विशाल देश, विकसित देश यही हो। यह ऐतिहासिक है, विपक्ष को उसको तुरंत हामी भरनी चाहिए और हम लोगों का साथ देना चाहिए। मैं बता रहा हूं, इससे सुंदर कदम कोई नहीं था। ये सत्र का सबसे ऐतिहासिक दिन है आज का दिन। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता अलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है। कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कमिटमेंट के साथ खड़े होते हैं। तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर गायक उदित नारायण ने कहा कि वे हिंदुस्तान की शान थे, उनकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया उनकी प्रशंसक है, अभी भी विश्वास नहीं होता। उन्होंने कहा कि अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वे हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने कहा है कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। जी, तबला मैस्ट्रो, नंबर 1 प्लेयर, हिंदुस्तान की शान थे। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक ऐसे लेवल पे रखा उन्होंने जिसकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। पूरी दुनिया उनकी फैन थी। मैं भी कभी कभी लक्की समझता हूँ अपने आप को कि जब भी हम उनसे मिलते थे तो बहुत प्यार देते थे। बोलते, उदित तुम्हारी अपनी आवाज़ है, मौलिक आवाज़ है, मुझे पसंद है। तो मैं सोचता था इतना बड़ा आदमी जो वर्ल्ड जिनको इतना प्यार करते हैं, वो मेरे लिए भी इतना अच्छा बोलते हैं। आज अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि वो हमारे बीच नहीं है। उनका काम जो है वो तो कभी हम भुला नहीं सकते, भूले से भी हम भुला नहीं पाते, भूले से भी हम भुला नहीं पाएंगे। बस उनकी आत्मा को शांति मिले। राजस्थान के जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। संशोधित पार्वती काली सिंधी चंबल परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास को नई गति, नई दिशा देने में भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। यह पहला वर्ष
एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है। और इसलिए आज का उत्सव सरकार के एक साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। अब आज यहां 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। राजस्थान के हजारों पंचायतों में एकत्र आए हुए सभी मेरे भाई बहन, मैं राजस्थान की जनता को, राजस्थान की भाजपा सरकार को एक साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस एक साल की यात्रा के बाद आप जब लाखों की तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और मैं उस तरफ देख रहा था जब खुली जीप में आ रहा था, शायद जितने लोग पंडाल में है 3 गुना लोग बाहर नजर आ रहे थे। आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आज आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकता। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।